हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। ये केस एक 80 80 से प्लस होगा पेशेंट। ये फॉरेन का पेशेंट है। इनको साथ क्या हो रहा था कि इनको ना अनकंट्रोल्ड बीपी था। इवन आफ्टर टेकिंग allopathic medicine, the medicine was not responding. The BP was above 200 and diastolic was 120 around. Right. So the patient was suffering from various kind of headache. जब पेशेंट को हेडेक होता था तब ऐसा लगता था जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे पिंच कर रहा है कुछ है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सिर भारी लगता था। और उनको एक प्रॉब्लम और था, घुटने में बहुत तकलीफ़ थी। तो बहुत सारा शॉर्ट केस था ये, घुटने में बहुत तकलीफ़ थी। और मैंने तो घुटनों के बारे में पूछा, तो वो तो मैंने बारे में पूछा तो पेशेंट ना, जो पेशेंट का जो जनरल नेचर था बहुत ज़्यादा वाइविशियस था। पेशेंट जो स्टार्ट हुई तो वो अपने पूरा डिटेल, अच्छे से डिटेल दिया उसने। घर के बारे में, अपने बारे में बताया कि मैं अभी उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटियों में से 2 की शादी हो गई है, एक डिवोर्सी है, एक फैमिली है वाला है और एक की अभी शादी भी नहीं हुई। 49 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है, ठीक है। मेल है, 49 ईयर ओल्ड उसका बेटा है। तो ये 3 लोग हैं जो तीनों अलग अलग रहते हैं। एक जो छोटा बेटा है जिसकी एज 49 है और अभी शादी नहीं हुई, इसके अम्मा के साथ रहता है और ये अकेली घर पर रहती हैं। तो इनको सारा जो भी घर का काम करना पड़ता है वो सारी चीज़ें इनके साथ थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है इनके साथ कि ये सारी तकलीफ़ें हो रही हैं। और मैंने पूछा तो आपको सबसे ज़्यादा चिंता क्या है, तो बस बोला कि ये बेटों की चिंता है। फिर अपने बारे में बताया कि मैंने तो पढ़ाई लिखाई करी है, इंग्लिश से एमए हूँ मैं, और घर का मुझे पूरा काम करना पड़ता है और घर में कुछ कोई है नहीं, तो मुझे अपने बेटे की चिंता है कि इसकी शादी हो जाए फटाफट, बस यही चिंता है। और मैंने कहा कि और कोई टेंशन? बोला कि बस और कोई टेंशन नहीं है, बीपी अनकंट्रोल्ड है, दवाइयाँ लेती हूँ तो दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रहा। और मैंने कहा कि और कोई तकलीफ़? बोला घुटने में तकलीफ़ है। तो मैंने कहा आप काम कैसे फिर मैनेज करती हैं? तो उन्होंने बताया कि काम को क्या, काम तो धीरे धीरे कर ही लेती हूँ, लेकिन जो मेरा 3 फ्लोर का मकान है उसको चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। घुटने में चढ़ने, वो उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और जब नीचे से ऊपर आती हूँ मैं ना, तो मुझे बैठ बैठ के आना पड़ता है। तो मैं पहले थोड़ी देर बैठ जाऊँगी, फिर उसके बाद वापस चलना होता है, फिर बैठूँगी, फिर चलना होता है। तो ऐसे करके मैं ऊपर तक पहुँच पाती हूँ। तो ये छोटा सा केस था, ठीक है। तो इस केस में ना बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि इस लेडी का जो फॉलोअप था बहुत इंटरेस्टिंग था। इसको मेडिसिन दिया और उसके बाद इसका टोटल बीपी कंट्रोल्ड हो गया। इवन विदाउट टेकिंग एलोपैथी मेडिसिन द पेशेंट वाज ऑन 120 बीपी एंड शी इज स्टिल कंटिन्यू 120 बीपी एंड नीचे का डायस्टोलिक 80 बीपी। सो आई वॉज सरप्राइज कि होम्योपैथी बीपी भी कंट्रोल करती है इवन दिस एज, ठीक है। तो इफ़ योर मेडिसिन इज करेक्ट, ठीक है। तो हम इस केस को एनालिसिस करते हैं कि मैंने क्या दिया था। तो देखिए इस पेशेंट में ना, पेशेंट ने बताया कि सबसे पहला था कि उसको बहुत ज़्यादा चिंता थी अपने बच्चों की शादी की, ठीक है। तो एंजाइटी चिल्ड्रंस अबाउट सीधा रूब्रिक था हमारे पास। दूसरा पेशेंट को क्या था कि जब वो चढ़ चढ़ के आती थी ना, धीरे 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 आती थी और चढ़ चढ़ के फिर बैठती थी, फिर आती थी, फिर बैठती थी। तो सिंपल रूब्रिक हमने लिया इसको, रेस्ट डिज़ायर। उसको रेस्ट करना पड़ता था, फिर आती थी। तीसरा रूब्रिक लिया था, पेशेंट ने बताया कि मुझे उठने और बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है घुटनों में। तो ये रूब्रिक है हमारे पास, डिल्यूजन हार्ड वर्किंग, इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। जो उसका काम है ना उठने बैठने का बहुत ज़्यादा टफ हो गया है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। और एक रूब्रिक हमने लिया था एंजाइटी इन द डार्क, पता नहीं ये सिर दर्द किस वजह से हो रहा है, ठीक है, कहीं कुछ हो ना जाए। तो ये 4-5 रूब्रिक मैंने लिए थे। और मेडिसिन आई थी रस्टॉक्स। तो रस्टॉक्स के 3 डोज देने के बाद फिर एक आध बार और उसको पेशेंट को वाटर डोज की ज़रूरत पड़ा है। उसके बाद ये पेशेंट अभी भी ठीक है, अराउंड 8 मंथ हो गया, उसको पूरा एलोपैथी का मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और अभी भी 120, 130 और 80 बीपी आ रहा है उसका। तो इट वाज द केस ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन
and managed by homeopathy. Thanks for watching.